हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज पर चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यानी डिवाइड किए बिना, ठीक है ना, बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है, बिना भाग दिए हुए बताना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनके बताने हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो रैशनल नंबर की यानी कि परमेय संख्या की चर्चा हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर क्या था, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। रैशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या है। क्या थी? यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाए, हैं? पी कॉमा क्यू क्या हो? इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर्स, हैं? क्या हो? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या वहां देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या थी। एंड तथा क्यू जीरो के इक्वल ना हो, यानी हर में यानी डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, ठीक है ना। तो वो ये डेफिनेशन है किसकी? रैशनल नंबर की परमेय संख्याओं की। यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना किसी नंबर को, और पी और क्यू कहाँ से लिया है? इंटीजर से, पूर्णांक संख्याओं का सेट। लेकिन पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है तो ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो ना हो। तो इतनी अगर कोई बात फुलफिल करते कोई नंबर, तो वो क्या होगा? परमेय नंबर, परमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अब इसके दो प्रकार के एक्सपेंशन हमने पढ़े थे, प्रसार, वी नो टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर वी नो टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी परमेय संख्याओं के हम दो प्रकार के प्रसार रखते हैं, ठीक है। नंबर वन था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। किस तरीके से थे? जैसे 1/2 0.5 आएगा, यानी यानी किसी संख्या में की संख्या से भागते हैं तो पूरा पूरा भाग चला है, यानी शेषफल शून्य आ जाए। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोल रहे थे टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, जो कि हम नंबर सिस्टम में सब बता चुके हैं, ठीक है ना। नंबर दो था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 को 3 से डिवाइड करें, तो मैंने ये सब बता चुका हूँ, है। तो क्या आएगा? 3 3 3 3 3 3, ठीक है ना। ये 3 का भी खत्म नहीं होने वाला। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे हम बार लगाकर विराम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसी बोलते हैं अशांत, यानी शांत नहीं हो रहा, बार बार आ रहा। आवर्ती यानी बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन, ठीक है ना, जिस नंबर का होता है। तो ये दोनों प्रकार की जो है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो परमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो रैशनल नंबर में दो प्रकार के, टू टाइप्स के जो है डेसिमल एक्सपेंशन है।
एक टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना, ये था। इसके बाद यहाँ हमने शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार बताया है भाग देकर, यानी एक का 2 भाग देकर 0.5 आया और एक का 3 भाग देकर 0.333 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब हमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बिना विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि डिवाइड नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताइए कैसे, मतलब बिना भाग दिए बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है ना, सो क्या करते हैं, इफ p अपॉन q, इफ p अपॉन q इक्वल टू p अपॉन q इक्वल टू आ जाए 2 रेज m और 5 रेज n। ठीक है ना, यानी p अपॉन q हमारी परमेय संख्या है। ठीक है ना, p तो जौकाते और है, q की जो वैल्यू है ना, q के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, या केवल 2 आए या केवल 5 आए। ठीक है ना, तब वो नंबर जो है क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में वे बच्चे अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी या 2 और 5 के अलावा कोई और भी आए, या 2 और 5 नहीं आए कोई और आए, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्त दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है ना, तो इफ p अपॉन q इक्वल टू p अपॉन q बराबर 2 की घात m और 5 की घात n का कोई रूप आया है, इफ p अपॉन q is in the form of where m comma n are non-negative integers, यानी कि ऋणेतर पूर्णांक, क्या बोलते हैं इनको, ऋणेतर पूर्णांक। और ये ऋणेतर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर से, ये भी हम नंबर सिस्टम की वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है ना, सो m और n कहाँ कौन कौन से नंबर होंगे, m और n नंबर होंगे, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहाँ से वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है ना, किसकी, m और n की। ठीक है ना, यानी m और n में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर किसी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में जो लिखा हो, उससे p को जो कहते हैं q के प्राइम फैक्टर करें तो 2 रेज m और 5 रेज n की फॉर्म आए। ठीक है ना, तब उस नंबर को हम इफ p अपॉन q इक्वल टू ये है, then it will be terminating डेसिमल एक्सपेंशन, तब वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज अन्यथा की स्थिति में, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, अन्यथा की स्थिति में वह अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग यानी कि आवर्ती दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो अगर कोई नंबर यानी कोई परमेय संख्या जो p अपॉन q फॉर्म में लिखी हुई है और q के प्राइम फैक्टर करें इस फॉर्म में आता है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, और नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अशांत आवर्त दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, सो ये है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
ये है 13/31/25, ठीक है ना फर्स्ट। तो क्या करना है, 13 को तो यही रहने देना है, 31/25 के कर लो फैक्टर, ठीक है ना। इकाई के अंक पर 5 है तो 5 से देके देख लो, 5 × 30, ठीक है ना, 1 बचा 12 हो गया, 5 × 10, 2 बचा 5 × 25, 5 से जाएगा 5 × 5, 5 × 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 × 10 और 5 × 25, 5 से 5 × 10 5 × 25, 5 से 5 × 25 और 5 से एक बार, ठीक है ना। तो ये क्या है, 13 है। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 5 की घात 5 से लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 2 की घात 0 लिख सकते हैं, किसी की घात 0 उसकी वैल्यू 1, ठीक है ना। और किसी रियल नंबर की घात 0 है, पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 5 का 1 में 5 में 1 का मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को 2 रेज 0 लिख सकते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं कि 2 रेज m, यानी 2 की घात m 0 हो गया, n का मान 5 है, तो 2 और 5 के फैक्टर ही मिल रहे हैं। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या लिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना, ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि 17/8, तो 17/2 होता है, ठीक है ना। तो इसको 5/0 मान लो, ठीक है ना। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। जो अंक नहीं आ रहा है उसको उसकी घात 0 लिख लो, ठीक है ना। इनके अलावा कोई और आता तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455, ठीक है ना, 455। तो इसका जो है बताते हैं। थर्ड क्या था, 64/455, ठीक है ना। तो 455 के फैक्टर कर लो, 455 के फैक्टर 5 से जाएगा, 5 में 45 होता है, ठीक है ना। और 5 एकम 5 हो गया, ठीक है ना। और ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा 91 है, किसी टेबल में आता है 91, सेवन की टेबल में आता है ना, 13 7 91 होते हैं, 13 से जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो क्या आएगा, 64 नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू 64/5 इंटू 7 इंटू 13। सो यहाँ 7 और 13 भी आ रहा है, सो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। थर्ड, फोर्थ क्या है, 5 1600 के फैक्टर करते हैं, 2 से 800, 2 से 400 बार, 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। सो कितना आ गया, 15/2 की दीवार 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, कैसा है, 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये नंबर 5 क्या है, 29/343, ये 343, 7 की घात 3 है, 7 का घन होता है, 7 आ रहा है, 2 और 5 तो आ ही नहीं रहे, तो कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। 6 क्या है, 23/2 और 5/2, ठीक है ना। सो 2 और 5 का फैक्टर करने नहीं, फैक्टर दे रखे हैं ऑलरेडी, तो क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसके बाद है 6 हो गया, 7 क्या है 129 अपॉन 2 रेज 2 5 रेज 7 और 7 रेज 5, 2 और 5 तो आ रहा है लेकिन 7 भी आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 8 क्या है 6 अपॉन 15, ठीक है। इसको फैक्टर करेंगे तो 6/2 3 × 5 आएगा, तो इस हिसाब से तो ये नॉन टर्मिनेटिव होंगे, लेकिन 3 से ये 6 भी तो कट रहा है 2 बार, तो 2/5 5 की घात 1 × 2 की घात 0 लिख लो, कैसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। क्या हुआ 3/5 नीचे तो आ रहा है बट 3 से 6 कट भी तो रहा है 2 टाइम्स, तो 2/5 और ये नीचे के 5 और 2 के यानी कि 5 और 2 प्राइम फैक्टर हो गए, कैसा आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। 9 क्या है 35/50, क्या आएगा 35, ये आ गया 50 में 2 आएगा, 2 से 25 बार गया तो 5 × 5 आएगा, 5 से 7 टाइम काट सकते तो 7/2 × 5 दिया जाएगा, तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे तो आप नहीं निकालते तब भी 2 और 5 ही आ रहा है। 10 17 7 2 10 210 के फैक्टर कर लो, 2 से कट जाएगा। एक काम करो, ये 7 से जा रहा है, 7 से 11 7 या 21 है जा रहा है ना, 7 21 30 बार 7 से, तो कितना आ गया 11/30, तो 11/30 का मतलब क्या 11/2 गुणा 2 से दिया तो 15 गुणा 3 × 5, तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बाकी सही है सर, बाकी सब ठीक है ना। तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 की बात करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत दशमलव प्रसार थे यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उनको क्या करना है, उनको प्रसार, अब उनको मतलब प्रसार में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। कौन कौन से थे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो फर्स्ट था क्या था 13/5 आया था, ठीक है ना। सेकंड था 17/2 आया था। थर्ड नहीं था, फोर्थ था। फोर्थ क्या था 15/2 × 5 आया था शायद। अगला है इसके बाद 6 आया था, 6 क्या था 23/2 × 5 ये था। उसके बाद नवा था क्या था 35 काट दिया था इसका हमने, 5 7 35 5 नहीं 2 × 5, ठीक है ये। उसके अलावा 10 था क्या 10 यानी कि 30वां घटा था, 3 आ गया उसमें, तो वो नहीं था, ठीक है ना। तो ये जो है कैसे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, कैसे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और कोई नहीं है क्या एक रहेगा 8 रहेगा यानी कि कितना 6/15, और इसे हमें लिखा था 3 से काटे 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, ये था, ठीक है ना। ये तो ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे दशमलव में। एक तो ये है कि
13 में जो है 5 की घात 5 कितना था, 3125 को भाग दे दो, ठीक है ना, और टिपिकल हो जाएगा। ऐसे सिंपल करने का प्रयास करते हैं, कैसे करें सिंपल। 5 रेज 5 है, ठीक है ना, 5 में अगर 2 का गुणा हो जाए तो 10 बन जाता है, यानी नीचे हमें क्या करना है, हमें नीचे 0 बना लेने हैं। 0 बनाने से क्या होता है, भाग देना नहीं पड़ता, उतने ही डैश ऊपर से पीछे से उतने ही अंकों के बाद जितने 0 है उतने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उतने ही 2 का मतलब 2 की घात 5 चाहिए मुझे, जितने 5 है उतने ही 2 चाहिए, तो 2 की घात 5 का भाग दिया, 2 की घात 5 का गुणा भी कर दो। ये 2 की घात 5 होता है कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 होता है। तो 32 गुणा, क्या हो गया, 32 गुणा 13 बट्टे 5 दूनी 10, और 10 की घात कितना आ गया 5, ठीक है ना, यानी 5 और 2 को इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 एक ब्रैकेट में लिखा और उनकी होल पावर 5 थी 5 कर दी, तो कितना आ गया, गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6, कहाँ से 2, 13 39, 39 और 2 41 बट्टे 10 की घात 5, 10 की घात 5 का क्या मतलब है, 416 बट्टे 10 पे 5 जीरो, 10 पे 5 जीरो। तो कैसे करेंगे इसे, लिखते हैं हम 8 2 बट्टे 5, ठीक है, और नवा क्या है 7 बट्टे 10, ठीक है ना, और यहाँ कौन सा था, सोलह सौ 12 था क्या, 1612 होगा, 1612 फोर तो हो गया, 1600 2 बट्टे 5 ये आ गया, 35 वाला ये आ गया, ये आ गया 23, यानी 6 था, 6 क्या था 6 क्या था 23 बट्टे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ठीक है ना, और ये था 8 2 बट्टे 5, हमें नोट भी करना, ये हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या होगा, हमें भाग नहीं करना पड़ा, इतना आसान होगा हमारे लिए। कितने अंक है भाई, नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव आएंगे, तो अंक है हमारे 1 2 3, तो नहीं है तो 0 बढ़ाओ, 5 अंक हुए दशमलव लगा दो, हो गया हमारा दशमलव के साथ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इजी मेथड है। ये 17/2 रेज़ 3 है, तो उतने ही हमें 5 चाहिए, 5 या 3, तो 5 या 3 यहाँ भी लिखो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया 17 इंटू 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है 125, और ये हो गया 5 दूनी 10, इसी तरह 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1 है, ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 40 और 2 42, नहीं 34 और 8 सही है, 42 का 2 हासिल 4, 17 को 17 और 4 21, और पीछे से 3 अंक दशमलव आएंगे तो हो गया दशमलव प्रसाद, ठीक है ना। 15 बट्टे ये 2 की घात 6 है, लेकिन 5 की घात कितनी है भाई, 5 की घात है 2, तो 5 की घात 4 और चाहिए, तो यहाँ भी 5 की घात 4 के गुणा और करो भाई, ठीक है, समझ पा रहे होंगे हम कैसे करना है। 15 गुणा 5 की घात 4 का क्या मतलब हुआ, 25, 25 का 25 गुणा 625, तो 625 बट्टे ये कितना होगा, ये 2 गुणा 5 की घात 2 की घात 6 5 की घात 6, 2 और 5 2 गुणा 5 10 हो गया, 10 की घात 6 हो गया, 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब 1 पे 6 जीरो, तो पीछे से 6 तो दशमलव आएंगे, पर गुणा कब तो करना है, 15 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 30 और 7 37 का 7 हासिल 3 है, 15 6 90 और 3 93 बट्टे 10 की घात 6, 10 की घात 6 मतलब 6 नौ दशमलव प्रसाद लगेगा, दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा, हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इजी मेथड है ये, ठीक है ना। मैं ऊपर करता हूँ ये 3 जो नीचे बचे हुए हैं ये भी, ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 की, 23/2 2 रेज़ 3 इंटू 5 रेज़ 2, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे 8 की, 2/5
5, उसके बाद बात करेंगे हम 9 की 7/10, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे 23/2 या 5 है, तो 5 भी हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 5 का 1 का गुणा आएगा 5 का गुणा, तो 5 का गुणा यहाँ भी करो, और 30 बन 115 होते हैं, ठीक है ना। तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, इनको एक ब्रैकेट में लेंगे, 2 बजे 10, 10 की घात 3 हो गया, तो 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का क्या मतलब है, 1 पे 3 जीरो, 3 अंक में दशमलव लगाओ, तो 1 2 3 0.115 हो गया, ठीक है ना। ये है आपका ये वाला 115/10 की घात 3, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.115, ठीक है। यहाँ से साफ कर दो, ये कितना है 2/5 है, 5 का मतलब 2, 5 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 गुणा यहाँ कर दो, तो 4 कितना 10, 1 0, तो पीछे से 1 अंक का दशमलव लग गया। ये 7/10 है, यानी नीचे ऑलरेडी 10 है, यानी 0 वाला, तो क्या नाम है पीछे से 1 अंक का दशमलव लगा दो, हो गया। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, ठीक है ना। जो नीचे डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं उनमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है ना। और यदि रैशनल नंबर है और P अपॉन Q के फॉर्म का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 30 का पहला कह रहा है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, ठीक है। पहला सेकंड क्या है 0.1201200, ठीक है ना, 12000 और 1240, ये हो गया, ठीक है ना। और थर्ड क्या है यहाँ लिख देते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 12 है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है ये बताना परमेय संख्या है, परमेय संख्या है या नहीं है तो उनका जो है उनको P अपन Q फॉर्म में लिखो और उसके Q के जो है फैक्टर बताने हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आप देख सकते हो ना कैसे, दशमलव हटाओ जितने अंक हैं उतने जीरो लगाओ, ठीक है ना। एक बार पढ़ना क्या करेगा, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि है तो P अपॉन Q के रूप की है, तो उसे Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है इसको P अपॉन Q की फॉर्म है, क्यों इसको हटाओ इसे 4 5 6 7 8 9, दशमलव में जितने अंक उतने जीरो लगा दो, 9 अंक हैं 1 से लेके 9 तक के, 2 4 6 7 8 9, तो हो गया P अपॉन Q की फॉर्म, क्या आ गई P अपॉन Q की फॉर्म आ गई। सो यस इज रैशनल, ठीक है ना। हाँ ये परमेय संख्या है। दूसरा कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, यह यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। यानी कि जो हमने अपर में संख्या वाला बताया था, ठीक है ना, वो जब नंबर सिस्टम की वीडियो देखेंगे वहां पता चल जाएगी, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन अपर में संख्या में हमने बताया, ठीक है ना। सो कैसा है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। सो इट्स ए इर्रेशनल, तो ये कैसी है अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए कैसी हुई अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे इसको P अपॉन Q फॉर्म लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि बार बार संख्या तो हमारी परिमेय संख्या होती है ना। तो इसको क्या लिखेंगे ये था 43.1234567 ठीक है ना, बार लगा हुआ है, ठीक है ना। इसे P अपॉन Q फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे करते हैं कैसे कि जैसे कि 0.2 का बार निकालोगे तो कितना आएगा 2/9 आएगा, ठीक है ना। एक अंक पर जो क्या है 12 इसलिए, ठीक है ना। तो 0.7 का बार निकालोगे तो क्या आएगा 7/9 आएगा। 0.7
2 2 पे बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 2 2 अपॉन 99 आएगा। जितने अंकों पे बाहर होता है उतने नीचे 9 के लिए लाए जाते हैं। तो इसको क्या लिख देते हो 43 है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो ये क्या हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई ठीक है। तो ये कैसा है परमेय संख्या है यस यस इज रैशनल। हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।